साहब के सेक्टर में मैं भर्ती हुआ था, ईमानदारी से बताऊं तो मैं भी ये सोचता था कि यार समता सैनिक दल में हम क्यों शामिल हो। तो बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि समता सैनिक दल में क्यों संगठित हो भाई, हम क्यों शामिल हो। तो देखिए सम्मानित साथियों, मान सम्मान और स्वाभिमान, ये तीन जो चीजें हैं सभी साथी जानते हैं कि मान सम्मान और स्वाभिमान से अगर इस देश में जीना है तो बाबा साहब के इस संगठन में शामिल होना पड़ेगा। वरना जिस प्रकार कुत्ते बिल्ली की मौत मारे जाते हैं, अभी आपने देखा होगा कि इस देश का गृह राज्य मंत्री इसी भाजपा सरकार का जब हरियाणा के अंदर 3 बच्चों की हत्या हो जाती है तो कुत्तों की संज्ञा दे देता है, कुत्तों की। तो उनको जवाब देने के लिए, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि हम कुत्ते बिल्ली की मौत नहीं, ये हमारा इतिहास रहा है कि हम 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम कर दिया था। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि 28,000 पेशवा थे ब्राह्मण सेना थी और एक तरफ हमारे 500 महार सैनिक थे। 500 महार सैनिकों ने कोरेगांव महाराष्ट्र के अंदर, आज भी वहां स्तंभ बना हुआ है। कुछ सभी लोग ज्यादातर जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते तो वो जान लें। इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम्हारे 10 सम्राट हुए हैं। सम्राट अशोक जिन्होंने इस देश में 84,000 स्कूल बौद्ध धर्म के जगह जगह लगवाने का काम किया। तो जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, महापुरुषों की शिक्षाओं को नहीं पढ़ेंगे साथियों, निश्चित रूप से हम लोग अज्ञानता में जिएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी, यवला में एक महाराष्ट्र के अंदर शहर है, कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो साथियों, इस देश के पूरे मनुवादी लोग इकट्ठे हो गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बात कह दी और कौन सा धर्म अपनाएंगे। अगर बाबा साहब चाहते तो इस देश में कोई सा भी धर्म अपना सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने 21 साल बाद कितना अध्ययन किया होगा और कौन सा धर्म लेकर आए जो तुम्हारे महापुरुषों का था, जो समता पर, स्वतंत्रता पर, बंधुता पर आधारित धर्म है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आप सभी लोग जानते हैं। इसमें मुझे कहने की जरूरत इसलिए है कि हम समता सैनिक दल में क्यों भर्ती हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको को आपको भर्ती होना पड़ेगा। हर घर से बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, अपनी माताओं बहनों बच्चियों को आगे लाना पड़ेगा, तभी आप इस लड़ाई इन मनोवादी सरकारों से अपनी लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं। अगर आपका संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा साथियों, ये आप बिल्कुल निश्चित मान लें। तो संविधान को बचाने के लिए, अपने हक हकूकों को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा संगठन बनाना होगा कि दिल्ली की सड़कों पर अगर समता सैनिक दल के सैनिक निकल जाए तो कहीं पांव रखने की जगह ना बचे, और ये गूंगी बहरी और मनोवादी सरकार जो संविधानों को बदलने की बात करती है वो सहम जाए। हालांकि सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो रात दिन जा जाकर गांव-गांव में कैडर कैंप देने का कार्य करते हैं और अपने समाज में शिक्षा और दीक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। हमारी कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, अगर भारतीय बौद्ध महासभा की कहीं मीटिंग हो रही है तो समता सैनिक दल को साथ जाना चाहिए, और अगर समता सैनिक दल की कहीं मीटिंग है तो भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों को भी वहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब तक आप धार्मिक रूप से
एक नहीं होगे, एक झंडे के नीचे नहीं आओगे, एक झंडा जैसे हमारा झंडा नीला है। आपने देखा होगा साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मूंगी बहरी सरकार है। 1-1.5 साल लगभग किसानों का आंदोलन चला, बहुत सारे किसान वहां मारे गए। उसके बावजूद ये सरकार को जो किसानों के लिए बिल आ रही थी उसे वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 1918 को जो SC/ST कानून है उसे बहाल कराने के लिए हमारे 13 जवान शहीद हो गए, लेकिन आप लोग उस बिल को लाने में कामयाब रहे और उन सैनिकों की शहादत रंग लाई। तो देखिए, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर कुर्बानी नहीं दोगे, क्योंकि बिली मिलाई मलाई तो खा रहे हो। आजादी के बाद आपको शिक्षा पढ़ने का अधिकार दे दिया, बाबा साहब ने पढ़े लिखे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। क्या आपने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का कार्य किया? हाँ, मेरा जो गरीब समाज है, मेरे गांव से जो समाज आता है आज भी, वो प्रोटेस्ट करता है और वो सबसे ज्यादा योगदान समता सैनिक दल या किसी भी संस्था को देता है। लेकिन जो लोग बाबा साहब के नाम पर IAS PCS मलाई मार गए, उन्होंने कभी भी इस संगठन को दोबारा, जो बाबा साहब के बनाए हुए संगठन है, उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अगर वो ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाए होते तो निश्चित रूप से ये जो दल है आज करोड़ों की संख्या में यहाँ दिखाई देता। तो मेरे साथियों, उन लोगों से हमें उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अगर किसी सर्विस वाले आदमी से कहता हूं कि भैया समता सैनिक दल में काम कर ले, बच्चे से कही जी अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है भैया पढ़ाई कर ले, अभी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, नौकरी कर ले। नौकरी लग गई, शादी हो गई, जी अभी तो मैं शादी गृहस्थ में फंसा हुआ हूं, चल भैया इसे भी कर ले। उसके बाद नौकरी करके आएगा, 7 साल बाद गवर्नमेंट रिटायरमेंट करती है, घुटनों में जान नहीं रहती, करेगा क्या? हमें चाहिए यूथ जो बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले और संगठन को मजबूत करे, और उसी के साथ साथ चाहे वो किसी भी व्यापार करे, नौकरी करे, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन इन संगठनों में सबसे ज्यादा भागीदारी। जैसे आपने देखा होगा हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के जाबाज सिपाही जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है PP अशोक जी हमारे बीच जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। आपके बीच में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर AR जोशी जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक सागर जी पधार चुके हैं। हम स्वागत करते हैं सभी, एक बार त्रिशरण तालियों से स्वागत करेंगे। शुरू कर। धन्यवाद। बैठो। मैं सभी प्लीज बैठ जाइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा वे सभी मंच पर आ जाएं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मंच पर आ जाएं।